पेशेंट क्या लगता है आपका? पत्नी है मेरी। क्या नाम उनका? संतरा देवी। संतरा देवी। उम्र उनकी 38 जी। 38 साल। आपका जो बताया था राइट ब्रेस्ट मेटास्टिक सेल्स, जी। ठीक है, जिसमें आपके पत्नी को 8 कीमो हाँ 8 कीमो लग चुके थे। जब मेरे पास आए थे, जब 8 कीमो लगा चुके थे। आप अपना नाम बताओ जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मुकेश है। मुकेश। और रहने वाले कहाँ के आप? मैं राजस्थान में सीकर जिले के सदीनसर गांव का रहने वाला हूँ। राजस्थान गांव के सीकर जिले में, सीकर जिला फतेहपुर तहसील में पड़ता है। फतेहपुर तहसील। और गांव? सदीनसर। सदीनसर। देखो पूरा लोकेशन, पूरा एड्रेस मैंने आपका दिया है ताकि इनके चेहरे दिखाकर आप सदीनसर में जाके आपसे मिल सकते हैं। हाँ। क्योंकि जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसके पीछे पूरा सत्य होता है। झूठ तो लोगों ने बोला, और झूठ बोल के लोगों को कहीं ना कहीं आयुर्वेद के प्रति लोगों को नफरत पैदा करी। तब एक सच रखना पड़ता है कि सच का चेहरा बोलता है। और जितने भी लोगों ने अपने वीडियो बनाई होगी उसमें एड्रेस प्रॉपर नहीं देते, मैं तो प्रॉपर एड्रेस दे रहा हूँ आपका। जो बात आप बोल रहे हो वो सच है एकदम जी। किसी तरह से मैंने आपको प्रेशर तो नहीं किया झूठ बोलने के लिए? नहीं, वो तो मैं कहीं बोल रहे कि मैंने आपको यहाँ पर, क्योंकि हर चेहरा यहाँ पर अलग अलग है, हर जगह से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। पेशेंट क्या लगता है आपका? पत्नी है मेरी। क्या नाम उनका? संतरा देवी। संतरा देवी। उम्र उनकी 38 जी। 38 साल। आपका जो बताया था राइट ब्रेस्ट मेटास्टिक सेल्स, जी। ठीक है, जिसमें आपके पत्नी को 8 कीमो हाँ 8 कीमो लग चुके थे। जब मेरे पास आए थे, जब 8 कीमो लगा चुके थे। उसके साथ ही गौमूत्र भी मैं सुबह दे ही रहा था। और आपकी पत्नी को क्या दिक्कत था, मतलब स्टार्टिंग में, शुरू में? जांच तो बाद में कराई आपने? अप्रैल में उनको क्या है कि थोड़ा सा यहाँ हल्का सा फील हुआ था, छोटा सा यूं लगा था कि शायद कुछ है। वो भी दिखता नहीं था। हाँ दिखता नहीं, कुछ नहीं था। फिर हमने क्या इग्नोर सा कर दिया उसको। हम्म। फिर थोड़े दिनों के बाद में यहाँ कांख में थोड़ा महसूस होने लग गया था। एक लिम्फ नोड आपका? हाँ, लिम्फ नोड यहाँ पर थोड़ा सा यूं लगने लगा, स्वेलिंग सी आ रही थी। तो फिर बाद में डॉक्टर को दिखाया नज़दीक के हॉस्पिटल में। बायोप्सी करवा ली? नहीं, सोनोग्राफी के लिए बोला था उन्होंने। वहाँ सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी में उन्होंने थोड़ा अंदाज़ा लगाया कि इस तरह से ये कार्सिनोमा टाइप की सी है। अच्छा। तो आप किसी जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। फिर जो हमारे ससुर जी हैं वो उनकी ये उनको गई। आपके ससुर जी? हाँ, ऑन्को डिपार्टमेंट में, ऑन्को सर्जन है। ऑन्को सर्जन है, यानी घर का ही आपका डॉक्टर था जी? हाँ। स्पेशलिस्ट लगा लो, ऑन्को सर्जन कैंसर के ही स्पेशलिस्ट। तो फिर उनसे संपर्क किया और उनसे पूछा तो उन्होंने फिर बाद में एमआरआई बायोप्सी के लिए सलाह दी। तो एमआरआई करवाई, बायोप्सी करवाई और बायोप्सी में क्लियर हो गया था। क्लियर हो गया वो भी कि ये तो ये कार्सिनोमा सेल्स जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर में पेट सीटी भी हुई थी। पेट स्कैन भी किया। हाँ, पेट और स्कैन फिर आपने भी किया। कीमो भी लगाया? पेट स्कैन के बाद में उन्होंने कीमो चालू कर दिया था। बोले पहले कीमो लगाएंगे ताकि जो नोड्स हैं वो कम हो जाएं, उनकी साइज कम हो जाए। तो फिर सर्जरी का प्लान? फिर सर्जरी बाद में करेंगे, पहले सर्जरी नहीं करेंगे। हाँ। तो उसी दिन थोड़ा सा मैंने देखना चालू कर दिया था ऐसे ही कि नहीं, ये मुझे क्योंकि थोड़ा लग रहा था कि ये प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं होगा ये, क्योंकि और लोगों का आपने जो देखा, आपने जो तो कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट तो होना ही चाहिए। तो फिर ऐसे ही आपके राजीव गए हैं बस। ये बात इसलिए, आप काम क्या करते हो? मैं टीचर हूँ, सफेद पेट है। आप काम क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर। देखो इतना एजुकेशन लेवल तो आपका अप है, इसमें लेके नहीं कह सकते कि आपने ऐसी किसी भी चीज़ पे अपने बिलीव करके आपने नहीं, वो मैंने पहले थोड़ा देखा था उसमें क्या इंग्रेडिएंट है और उसके क्या बेनिफिट हैं, उसकी तासीर क्या है। हर चीज़, क्योंकि एक टीचर आपको पता, हम जैसे हमारे हर कौम में एक अलग कौम आपकी बताई जाती है बुरा मत मानना। देखो होना भी चाहिए, पूरी छानबीन करना है ना। बाल के खाल तो सब नहीं, कहा खाल के बाल भी पूरी तरह से छानबीन करके। और घर का अपनी पत्नी को लेकर कभी भी आप इस तरह से नहीं करते। पूरा इन्होंने गौमूत्र के बारे में जानकारी ली, उसके बाद उनको दिया। अब ये कहते हैं कि जो कीमो लगती है, आपको पता है, आपको पता बॉडी का क्या हाल हो जाता है। हाँ, कुछ भी ऐसा रिजल्ट नहीं है। इन्होंने ये बात तो आप नॉर्मल घूमना फिरना 5-5 किलोमीटर तक, कुछ भी थकान नहीं। ये कहते हैं कि अगर वो नहीं देते तो अब हो सकता है उसके साइड इफेक्ट इतनी ज़्यादा आते हैं क्योंकि डॉक्टर ने पहले दिन से कह दिया। उन्होंने टेबलेटें दे रखी थी कि ये रात को लेनी है, ये दिन में लेनी है। सारी की सारी वो न्यूरो पेन किलर की थी, सारी की सारी। वो आपने दी? मैं नहीं दी। वो समझना मेरी इनकी बात को। सारी इतनी सारी टेबलेटें पड़ी है, वो जो भी इनको जो दिया गया वो इन्होंने उनको नहीं दी। नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद भी अब इनके पेशेंट का जो कंडीशन है
वो आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। एक टीचर की जुबान से सारी बात जा रही है, बात को ध्यान रखना जी। हम किसी को खराब नहीं बोल रहे हैं, हम अपना अपना जो हमें देखा, हमारे शरीर में जो अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को जानते हुए भी कि इनके कितने साइड इफेक्ट है, इन्होंने गौमूत्र का सेवन किया लगा करके। तो ये बोल रहे थे कि जब वो जांच कराने गए तो उन्होंने बोला कि इसमें तो गांठ। फिर उससे पहले क्या हुआ कि वहाँ जैसे उन्होंने एडमिट करवा लिया सर्जरी के लिए, और एडमिट कराने से पहले वो एमआरआई कराते, देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पर क्या है। तो एमआरआई वाले ने उस दिन रिपोर्ट भी नहीं दी, दूसरे दिन ही सर्जरी हो गई। फिर तीसरे दिन मैं एमआरआई वाले के पास गया, मैंने कहा यार एमआरआई दो वरना वो डिस्चार्ज नहीं बनाएंगे। तो बोले यार आप एमआरआई किस चीज़ की करवाने आए थे? मैंने कहा ब्रेस्ट में गांठ थी ना उसकी। बोले वो तो कहीं मुझे तो नजर आई नहीं, आप एमआरआई क्यों करवाने आए थे? तो मैंने कहा वो तो अब खत्म हो गई। तो फिर बाद में उन्होंने ऐसे झूठ में रिपोर्ट बना के दी थी कि इतने एमएम में ऐसे गांठ है रोगा। अच्छा देखो सर, ये बात आप वीडियो में बोल रहे हो तो क्लियर जो बात है कि जब वो रिपोर्टिंग करी गई तो उन्होंने बोला इसमें तो गांठ है, किस चीज़ कराने का है? क्योंकि आपने पहले उनकी जांच, उनको रिपोर्ट नहीं दी होगी, कह सकते हैं ना जी। हाँ, नहीं तो उसके आधार पर बन चुका होता। तो ये कहते हैं कि उसमें बोला किस चीज़ कराना है, कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। जब इन्होंने बताया कि इसमें ऐसे ऐसे गांठें थी तो उन्होंने उसमें फिर भी उसको मेंशन करके दिया। हाँ वो जरूरी होता है वो, वरना वो हम क्या आरजीएस में आते हैं। कुछ बात ऐसी है जो हमें दबी जुबान में ही कहना पड़ता है। तो इसका मतलब ये था कि आपने मेरी दवाई भी तो नहीं चलाई थी ना, आपने सिर्फ गौमूत्र हाँ बंद नहीं किया था उनका, ठीक है। और कहते हैं कि गांठ तो खत्म ही हो गई। हाँ, बेलपत्र के साथ ये बताऊँ, ठीक है जी। तो जो बातें मैंने आपके सामने रखी, एक सच रखा है, और सच बड़ा कड़वा होता है। इसी वजह से सब लोगों को मेरे पर ज़्यादा दिक्कत है। वो कहते हैं कि आप भी कमाओ ना, प्लीज़ बात नहीं। वो कहते हैं आप भी कमाओ, आप क्यों इस तरह करते हो, आप अपनी दवाई का नाम लो। मैं मेरी दवाई का नाम भी नहीं ले रहा, ना ही इन्होंने लिया। इन्होंने बोला कि आपकी दवाई तो बाद में चलाई। हाँ वो तो सर्जरी होने के बाद में चालू करी, मैंने अभी पिछले जनवरी में चालू करी है ये। ठीक है जी। अब देखो इन्होंने एक बात और बताई। जनवरी में चालू करने के बाद में दूसरा फायदा जो जिसका कभी उम्मीद नहीं थी वो फिर मुझे बाद में नजर आया। अब वो फायदा भी आप सुनो क्या बता रहे हैं। हाँ, जो बीच में मैंने अल्टरनेट जो पैथी है उनको भी यूज करने के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया था। 20 जनवरी से आपकी दवाई चालू करी। दवाई चालू करने के जस्ट 10 दिन के अंदर अंदर है ना, वो मैंने कहा कि अब छोड़ के देखो इनहेलर, क्योंकि उसका डर भी तो इतना था कि छोड़ते ही फिर रात को नींद नहीं आएगी। सही बात है। तो फिर उसको छोड़ के देखा, 1 रात निकली, 2 रात निकली, 3 रात निकली, हल्का हल्का चंचा, कई बार ऐसे छाती में थोड़ी थोड़ी सीटी जैसी सी आवाज अभी भी आती है, कभी कभार आती है वो, लेकिन वो इतनी नहीं आती कि सांस, पहले दम घुटता था, दम नहीं घुटता, अब दम नहीं घुटता। मामूली सी होगी। रात दिन में लग ही रहा था, जांच के भी 12-12, 13-13 हजार रुपए थे उनके लग गए थे। सही पूछो तो आप कमा ही रहे थे। हाँ वो इसलिए काम चल गया, नहीं तो फिर मुश्किल होता, मुश्किल हो जाता, कहाँ तक चलाते। ठीक है। तो अब तो कहीं मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको राज मिल गया है ना। इसीलिए चाहते हैं आप लोगों को, ये वीडियो आपके सामने बनाई है तो जिम्मेवार आप लोग भी हो। इसको पूरे कैमरे को घुमा देना। इस वीडियो में किसी भी तरह से कोई अगर मान लो कमेंट्स गलत करता है तो आप लोग जिम्मेवार हो। ये वीडियो मैंने बनाई ना, आप लोगों के पास ही बनाई है, आप लोगों को पूरा एड्रेस इनका पता। अभी आपको भरोसा नहीं है तो इनका नंबर आप ले सकते हो, इनके घर जा सकते हो। वीडियो में नंबर नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे पता है इतनी रिकवरी की, इतनी 800-900 ऊपर से वीडियो जारी में 900 अबव हो चुकी है, फिर भी लोगों ने गलत बोलना बंद नहीं किया है। कहते हम ठीक नहीं हुए। मैं गारंटी ली थी कि आपके पेशेंट की नहीं, 1% भी गारंटी नहीं है। अस्थमा के लिए जरूर कहा था आपने कि ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल लेकिन अब भी गारंटी नहीं लूंगा। आपको बोला जरूर, लेकिन गारंटी अब भी नहीं लूंगा। ठीक होगा नहीं होगा वो बात की बात है। हाँ जो ठीक हुआ इन्होंने बताया, ठीक है। चलो जी, बहुत बहुत इस वीडियो को डाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल आप डालना। ठीक है। नमस्कार।